जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी क्लास डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसे मैं आपके लिए डेली के तरह डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो बस आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें, आपका करंट यहां से कवर हो जाएगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता है डेली टेस्ट। डेली टेस्ट यहां पर आपको मिलेगा। आपको पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनना है, इसका नोट्स बनाना है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे लास्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 27 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमेशा याद रखिए, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। दोस्तों, जो अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं तो पहले वो अकेले होते हैं और फिर देखिए जैसे जैसे वो सफल होते जाते हैं तो उनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो मिलियंस में, लाखों में पहुंच जाते हैं। तो चलिए विश्वास कीजिए, आइए आज की सुबह प्रण लेते हैं, मेहनत करेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रेस सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? हु इज द प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 years? तो राष्ट्रपति के प्रेस सचिव कौन है? यहां पर देखिए आप, ये है अजय कुमार सिंह। क्या नाम है इनका? AK सिंह। अजय कुमार सिंह कौन है? राष्ट्रपति जी के प्रेस सचिव हैं। प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की, 15th नंबर की राष्ट्रपति बनी है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अजय कुमार सिंह कौन है तो यह एक लेखक है और वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय कुमार सिंह। ठीक है, अजय कुमार सिंह जो है राष्ट्रपति के कौन है? प्रेस सचिव है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पे सचिव की बात आ रही है, सेक्रेटरी की बात आ रही, तो भारत में इंपॉर्टेंट पदों पर जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राजीव गाबा की बात करेंगे जो कि कैबिनेट सचिव हैं। अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी हैं। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। विनय मोहन क्वात्रा हाल ही में विदेश सचिव बनाए गए हैं। टीवी सोमनाथ ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं अभय कुमार। ठीक है दोस्तों, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, जब आप लगातार पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सारी चीजें याद हो जाती जब आप डेली 20 से 25 मिनट का सेशन लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ गया है। हाल ही में हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 किस भारतीय ने जीता है? विच इंडियन हैज वॉन दी हरमन केस्टन प्राइज 2022? आप सोच रहे हैं कि हरमन केस्टन पुरस्कार क्या है? मैं आपको समझाता हूं, आप सभी के लिए नया शब्द है, इसका मैं डिटेल एनालिसिस कराऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि हरमन केस्टन पुरस्कार को जीता किसने है। तो इनका नाम है मीना कंडासामी। द राइट आंसर इज मीना कंडासामी। इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। ये कौन है? तो ये भारतीय एक्टिविस्ट हैं। यह एक लेखिका हैं और कवि हैं। इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। क्लियर है? मैं आपको समझाता हूं कि हरमन केस्टन पुरस्कार है क्या, कब से शुरू किया गया और किसने स्टार्ट किया है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई है और यह पुरस्कार जर्मनी के डार्म स्टार्ट में पेन सेंटर के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अब यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? ऐसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जो कि, मतलब अगर आप समझें, ऐसे पत्रकार जो सताए गए हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लेखकों के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है, उनके अधिकारों के लिए जो खड़ा होता है, उनके अधिकारों के लिए जो लड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मीना कंडासामी की बात करें तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। चेन्नई में इनका जन्म हुआ है
और ये एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं, जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं, उपन्यासकार हैं और कवि हैं। मीना कंडासामी की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो आपको जानना जरूरी है। 2014 में जिप्सी गॉडेस, और सेकंड है व्हेन आई हिट यू आर अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ। 2017 में ये दोनों बुक जो है प्रकाशित की गई। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पुरस्कारों की बात हमने की है, तो हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं उसका रिवीजन करते हैं और याद करते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, एंजेला मार्कल जो कि जर्मनी की पहले एक्स चांसलर थी, ये एक्स चांसलर हैं, इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, दूसरा पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फहमीदा अजीम बांग्लादेशी हैं, इन्हें हाल ही में यह पुरस्कार मिला है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को यह पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्माता केपी कुमारन जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, हाल ही में बथुकम्मा त्योहार इसे किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट बथुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो बथुकम्मा त्योहार मनाया गया मेरे दोस्तों तेलंगाना में। कहां पे मनाया गया है? तेलंगाना में। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बथुकम्मा त्योहार क्या है, हम तो पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताने के लिए खड़ा तो हूं, तो चलिए दोस्तों बथुकम्मा त्योहार के बारे में जानते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, तो बथुकम्मा त्योहार जो है एक प्रकार का तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है, जहां पे जो वीमेंस हैं बथुकम्मा नाम के फूलों के बड़े ढेर बनाकर ये नेचर का सम्मान करती हैं, प्रकृति का सम्मान करती हैं। इस प्रकार से फूलों का ये ढेर बनाती हैं। दोस्तों बथुकम्मा का वैसे इसका जो मीनिंग है, इसका नाम है जीवन की देवी, और यह त्योहार दशहरा के दौरान मनाया जाता है। तेलंगाना के कुछ स्टेट सिंबल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले राज पक्षी यानी स्टेट बर्ड्स के बारे में जाने, तो यह है पलपिट्टा, भारतीय रोलर या इसे ब्लू जे कहते हैं। राजकीय पशु है जिनका, जो कि हिरण बोला जाता है। दोस्तों कुछ राज्यों के इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, इसे भी आपको जानना जरूरी है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना में बोनालू त्योहार मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शिरुई लिली जो कि मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में आईएनएस सुनैना सीएमएफ अभ्यास में पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए किस देश पहुंचा है? तो आईएनएस सुनैना जो है किस देश में पार्टिसिपेट करने पहुंचा है? तो सेशल्स में। कहां पर? सेशल्स में यह पार्टिसिपेट करने के लिए सीएमएफ अभ्यास में पार्टिसिपेट करने पहुंचा है। दोस्तों आईएनएस सुनैना जो है 1 साल का वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन है। इसका नाम है सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। सीएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पोर्ट विक्टोरिया जो कहां पर है? सेशल्स में है, वहां पर प्रवेश किया है आईएनएस सुनैना ने। यह अभ्यास जो है कहां पर होगा? हिंद महासागर में होगा। देखिए सेशल्स कहां पर आता है? हिंद महासागर पे आता है, इंडियन ओशन में आता है। तो दोस्तों यहां पर होगा। इसमें और भी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस अभ्यास में, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश यहां पर, इन सारे देश के जो जहाज हैं शामिल हो रहे हैं। सेशल्स की बात आ रही दोस्तों, तो सेशल्स कहां पर है आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप आप देख पा रहे हैं। और सेशल्स जो है यहां पर देखिए आप, यहां पर आपको सेशल्स देखने को मिलेगा। ये है सेशल्स। तो यहां पर आपको सेशल्स देखने को मिलेगा। ये वाला जो रीजन है ये है सेशल्स, हिंद महासागर में।
सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया है और इसके प्रेजेंट में बात करें तो अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति वेबल राम कलावन और मुद्रा क्या है? सेशल्स रुपया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ टॉय कैथॉन का आयोजन किसने किया है? हु हैज ऑर्गेनाइज्ड स्वच्छ टॉय कैथॉन? तो दोस्तों हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने, जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने क्या किया है? स्वच्छ टॉय कैथॉन को हाल ही में आयोजित किया है। देखिए यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय भी ऑप्शन में है, तो इसको समझ लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के प्रेजेंट में मंत्री कौन है। तो इनका नाम है जी किशन रेड्डी। क्या नाम है? जी किशन रेड्डी नाम है। क्लियर? पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जी हैं। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं। कौन है? एस जयशंकर जी। अब आप सोच रहे होंगे कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इनका क्या नाम है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी नाम है। तो दोस्तों 26 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। ये अलग प्रकार की कंपटीशन है। इसमें गार्बेज से, कचरे से खिलौने बनाने की यह प्रतियोगिता आयोजित की गई और इसका नाम रखा गया स्वच्छ टॉय कैथॉन। लेट्स पुट वेस्ट टू प्ले, यानी वेस्ट से खिलौने बनाना। तो दोस्तों इन खिलौने की डिजाइन पर ध्यान दिया जाएगा और जिनके आधार पर बड़ी संख्या में खिलौने तैयार किए जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जो दूसरा फेज है 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुका है, 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? कचरा मुक्त शहर बनाना। चलिए दोस्तों नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आ गई है और नॉलेज फैक्ट्री में आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित प्रश्न लिए हैं और संविधान सभा से प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की है? तो दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी। आर्टिकल 326 में दिया गया है दोस्तों कि 18 साल से ऊपर के जो वयस्क लोग हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 326 में बताया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, सबसे पहले मांग की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। किन्होंने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यानी कौन सा ऐसा प्लान था जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसमें लाश आई थी। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए थे। लॉरेंस, एल से हो जाएगा लॉरेंस, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर और एस से हो जाएगा स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो 3 व्यक्ति आए थे कैबिनेट मिशन में जो हमारी सहायता करने वाले थे कि हमें संविधान किस प्रकार से बनाना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार टोटल 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 296 सदस्य जो थे ब्रिटिश स्टेट्स के थे और 93 मेंबर्स जो थे वो कहाँ के थे? प्रिंसली स्टेट्स के थे, जहां पर राजा का शासन था। इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 389। चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार किया गया था? तो इसमें ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश प्रोविंस से 292 जो मैंने बताया, देसी रियासत से 93 और 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो उपर्युक्त सही इसका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने आ गया। हमार बेटी हमार मान, ये अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इन विच स्टेट हमार बेटी हमार मान कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में हमार बेटी हमार मान अभियान को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका मकसद क्या है?
इसका मकसद है महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। इसके तहत क्या हो जाएगा कि लड़कियों को उनके लीगल राइट्स बताए जाएंगे, उनको अवेयर किया जाएगा, क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, और जो यौन अपराधों से संबंधित अलग अलग विषय पढ़ाए जाएंगे। हमार बेटी हमार मान अभियान के तहत सरकार इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर सकेगी। दोस्तों, हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट अभियान चलाए गए हैं, जैसे पुनीत सागर अभियान एनसीसी के द्वारा चलाया गया है। इसके तहत जो भारत में कोस्टल एरियाज हैं या फिर जल निकाय हैं जहां पर प्लास्टिक कचरा है, उस प्लास्टिक कचरे को हटा देना यानी खत्म करने के लिए पुनीत सागर अभियान को लॉन्च किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। टीबी मुक्त अभियान या स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। दोनों मैंने आपको पढ़ाया था। छत्तीसगढ़ की बात आ रही है, कैपिटल इसकी रायपुर है। भूपेश बघेल प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है। अनुसुईया उइके प्रेजेंट में इसकी गवर्नर है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहां पर इसकी आधारशिला रखी है? जैविक बीज फार्म की मध्य प्रदेश के मुरैना में इसकी आधारशिला रखी है। कहां पर रखी है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। क्लियर दोस्तों? भारत के प्रेजेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर है दोस्तों? केंद्र सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं उनमें भूमि सुधार की जाएगी और जैविक बीजों के उत्पादन के लिए मुरैना में एक फर्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा राष्ट्रीय बीज निगम के बारे में। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1963 में हुई है। दोस्तों, इसका काम होता है बीजों का उत्पादन करना, प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में 80 फसलों की लगभग 621 किस्मों की प्रमाणित बीजों का उत्पादन ये कर रहा है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये मंत्रालय इसको रेगुलेट करती है। झूलन गोस्वामी ने किस खेल से हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो झूलन गोस्वामी, इनका संबंध क्रिकेट से था। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपना आखिरी मैच लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 24 सितंबर को आखिरी मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों, महिला ऐसी महिला हैं जिन्होंने वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है। 283 मैचों में 353 विकेट लिए हैं। 2007 में इन्हें आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है। 15 लाख रुपए की राशि अर्जुन पुरस्कार में प्रदान की जाती है। आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक हाल ही में बनाए गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। किनके स्थान पर? डॉक्टर बलराम भार्गव जी के स्थान पर डॉक्टर राजीव बहल बनाए गए हैं आईसीएमआर के महानिदेशक। मनसुख मंडाविया कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया जो है, याद रखिएगा, भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं। और यहां पर देखिए आप, जी किशन रेड्डी कल्चर मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों, यहां पे आईसीएमआर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कोरोना के समय में काफी न्यूज में था, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, 1911 में इसकी स्थापना हुई है। इसका काम क्या होता है? भारत में बायोमेडिकल रिसर्च करना। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकाय में से एक है आईसीएमआर, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। विश्व नदी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 25 सितंबर को मनाया गया विश्व नदी दिवस, वर्ल्ड रिवर डे। हर साल मनाया जाता है सितंबर के चौथे रविवार को, और 25 सितंबर को मनाया गया। इस बार की थीम क्या है? जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। दोस्तों,
यानी बायोडायवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है नदियां। अगर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है तो नदियां महत्वपूर्ण है। भारत में कितनी बायोडायवर्सिटी है? भारत में कितनी बायोडायवर्सिटी है? कमेंट बॉक्स पे बताइए। और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। आप बायोडायवर्सिटी बताइए कमेंट बॉक्स पर, ये आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों 25 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई देने वाला हूं, यानी फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फरवरी महीने में ही होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में होता है खजुराहो नृत्य समारोह। शकुंतला चौधरी जी का हाल ही में निधन हो गया। कौन थी? दोस्तों ये थी सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मीज बेंटो जेको नाम की छिपकली किस राज्य में पाई गई? मेघालय में पाई गई। देखिए एनवायरमेंट संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने ईस्टर्न ब्रिज-6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत और ओमान ने हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज-6 का अभ्यास किया है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? वी.आर. वनीता ने। चलिए दोस्तों अब आपका टेस्ट होने वाला है। जो भी आपने पढ़ा है ध्यान से, मुझे पता है कि आप 10 में से 10 मार्क्स लाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन स्कोर करता है 10 में 10 नंबर। पहला प्रश्न है, प्रेजेंट में रक्षा सचिव कौन है? यानी डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो डिफेंस सेक्रेटरी बताइए कौन है? तो यह है अजय कुमार जी। इसका सही उत्तर है अजय कुमार। प्रेजेंट में वित्त सचिव कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? कमेंट बॉक्स पे आप उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है टीवी सोमनाथ जी। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? यूनेस्को शांति पुरस्कार हाल ही में एंजेला मार्कल जी को मिला। किसे मिला है? एंजेला मार्कल जी को। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? पुनीत राजकुमार जी को। फूलदेई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। यहां पर ऑप्शन नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों यहां पर आप यूके उत्तराखंड लिखिए। उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है फूलदेई उत्सव। शिरोई लिली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपने पढ़ा है, यह मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। अनुसुईया उइके किस राज्य के राज्यपाल है? तो अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ राज्य के गवर्नर हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 1963 में हुई है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। झूलन गोस्वामी को किस साल अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो झूलन गोस्वामी 2010 में अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत की गई। दोस्तों 26 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन, दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था पश्चिम क्षेत्र ने। अगर आपने करंट अफेयर्स कल का नहीं देखा है तो आप जाइए देख लीजिए। आईटीबीपी के दल ने पहली बार किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है? माउंट डोम खांग में। कहां पर है ये? सिक्किम राज्य में है। समुद्री तूफान नोरू की रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटा किस देश की ओर बढ़ रहा है? तो यह है फिलीपींस में बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। नॉर्थ चैनल पार करने वाले भारत और एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बने हैं? मंजीत कादियन। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने एशियाई देशों ने मिलकर पाम ऑयल एलियंस बनाया? तो 5 देशों ने मिलकर पाम ऑयल एलियंस को बनाया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2022 को कितने पूरा कर चुका है? कितने साल? 8 साल पूरा कर चुका है। 25 सितंबर 2014 को यह स्टार्ट किया गया था। रोश हशना किस नव वर्ष के रूप में जाना जाता है? दोस्तों यहूदियों का ये नव वर्ष जाना जाता है। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बेजोड़ लगा होगा। तो इसके लिए शेयर तो बनता है दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और नहीं अच्छा लग रहा तो बिल्कुल शेयर मत कीजिए, और इस मुहिम में, इस क्रांति में आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिलेगी, रूट एप्लीकेशन पर भी मिलेगी, और टेस्ट दोनों जगह होगा, मैंने आपको बताया है। फॉलो कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट इसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर दोस्तों। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगी। रूट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको सर्च करके डाउनलोड करना है दोस्तों। इसके अलावा साइंस का बैच लाइव है, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ रूट एप्लीकेशन पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल फिर इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह फिर।